हे दोस्तों, पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या क्या है। फर्स्ट आता है हमारा रैम। जो हमारा सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट का एक मेन पार्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? ये एक टाइप का मेमोरी है। मेमोरी मतलब क्या समझते हैं आप? को जो डेटा स्टोर कर सकता है, राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसको हम एक जो मेमोरी बोलते हैं। लेकिन ये एक अलग टाइप का मेमोरी है। क्यों? क्योंकि ये डेटा स्टोर तो कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई है। मतलब ये क्या करता है, आपका जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जब तक चल रहा है, मतलब कंप्यूटर जब तक चल रहा है, तब तक इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, इससे बाहर जाता है, इसमें राइट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, मतलब जब कंप्यूटर से पावर डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तब ये क्या करता है, तब अपने अंदर जो था वो ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। मतलब ये सब भूल जाता है। तो इसका एक मेन खासियत है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सब भूल जाता है। वोलेटाइल मतलब क्या? जो ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका क्या क्या टाइप है? रैम का मेनली दो टाइप का रैम होता है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मतलब क्या? एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनामिक रैम। मैं ज़्यादा थियोरिटिकल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी बोर होंगे और मुझे कमेंट में ज़्यादा गालियाँ देंगे। जो आप लोगों को एकदम चाहिए, जो एकदम जानना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ वही बता रहा हूँ। इसको आपको जानना ज़रूरी है, एस रैम और डी रैम के बारे में, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम में आएगा। तो एस रैम क्या होता है? एस रैम है स्टैटिक रैम। 6 मॉसफेट से बनाया जाता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को बनाना मतलब प्रोड्यूस करना बहुत ही महंगा पड़ता है। ये महंगा तो है, लेकिन इसका जो स्पीड है बहुत ही हाई स्पीड है। तो इसलिए इसे नॉर्मल यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है। और इसका जो यूज़ है वो आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले डी रैम के बारे में बोल लेता हूँ। डी रैम क्या है? डी रैम है डायनामिक रैम। ये कैसे बनता है? ये ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये दो मिला के इसको डायनामिक रैम को बनाया जाता है। इसका कुछ टाइप्स है। क्या क्या है? अभी जो हम नॉर्मल जो रैम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे पीसी पे हम जिसे नॉर्मली रैम कहते हैं उसे ही डायनेमिक रैम कहते हैं। वो होता है इसका जो टाइप्स होता है, इसका टाइप है DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। अभी तक सबसे लेटेस्ट आया है DDR5 और सबसे ओल्ड वर्जन है DDR रैम। ठीक है, तो ये जो रैम है, ये जो DDR3, DDR4, DDR5, ये आपका मदरबोर्ड वाइज और प्रोसेसर वाइज ये सब लगता है। मतलब आजकल अगर आप लेटेस्ट कोई प्रोसेसर ले रहे हैं या फिर कोई लेटेस्ट मदरबोर्ड ले रहे हैं, तो उस पर DDR4 या 5 लगेगा। कौन सा मदरबोर्ड पे क्या रैम लगता है, कौन सा प्रोसेसर लगता है, सब कुछ आपको जब कोर्स आगे बढ़ता जाएगा सब कुछ आप लोगों को पता लगता जाएगा और आप उस पर एक्सपर्ट होते जाओगे। अभी रैम का जो स्टोरेज के ऊपर भी इसे जो डिवाइड किया जाता है, रैम 2 GB का भी होता है, 1 GB का भी होता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। तो उसके बेसिस पे भी इसका जो टाइप्स होता है। अभी हम देखते हैं जो स्टैटिक रैम है ये कहाँ पे काम में आता है। स्टैटिक रैम को बहुत ही यूज़फुल जगह पे काम पे आता है। आप लोग को एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये जो एस रैम है, इस एस रैम को हम लोग कैश मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी है सबसे छोटा मेमोरी और सबसे फास्ट मेमोरी। ठीक है, ये कहाँ काम पे आता है? ये काम पे आता है रैम और जो प्रोसेसर है उसके मिडिल पे इसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रैम होता है, रैम का जो स्पीड है, और हमारा जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है एक रैम से। ठीक है, रैम का स्पीड उसका आधा भी नहीं है। तो वो जो उसका मिडिल का जो इतना स्पीड का डिफरेंस है, इस स्पीड के डिफरेंस को मैच करने के लिए मिडिल पे और एक हाई स्पीड मेमोरी लगाया जाता है, जो रैम से तो ज़्यादा हो लेकिन CPU से कम हो। रैम से ज़्यादा स्पीड वाला हमारा मेमोरी चाहिए, लेकिन CPU से कम स्पीड वाला मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कैश मेमोरी मिडिल पे रहता है। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर जो फास्ट काम कर सकता है, तो ये कैश मेमोरी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि वो उतना तेज़ रैम से प्रोसेसर को डेटा डिलीवर कर पाएगा। ठीक है, पहले ये प्रोसेस कैसे होता है? पहले हमारा स्टोरेज मतलब जो हार्ड डिस्क या SSD जो भी है, वहाँ से डेटा रैम पे आता है और रैम से इधर कैश मेमोरी पे आता है। कैश मेमोरी से प्रोसेसर को डिलीवर किया जाता है। ये जो चेन है, ये चेन
कैश मेमोरी के बिना बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि चेन ब्रेक क्यों हो जाएगा, क्योंकि रैम अगर हमारा स्लो हो गया एकदम और प्रोसेसर एकदम हाई हो गया तो इसके मिडिल पे इसलिए कैश मेमोरी लगाया जाता है, हमारा जो चेन है वो बराबर रखने के लिए, मतलब स्पीड एकदम बराबर रखने के लिए। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर इतना फास्ट चल पाता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट पार्ट 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन बाद हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर 2 दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका पार्ट का लिंक दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।